Hello dear students, welcome to the Gateway classes. My name is Gulshan Kumar. First of all, Happy Independence Day to all of you. आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट AKTU के किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, इस बार एडमिशन ले चुके हैं या एडमिशन लेने वाले हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर आज से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द न्यू सेशन 2024 एंड 25। तो जो भी स्टूडेंट इस बार बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और यहां पर बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, यानी कि आज हम सभी सब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं जो भी फर्स्ट ईयर में चलते हैं। अब यहां पर क्योंकि आज जो है इंडिपेंडेंस डे है और आज के दिन ही हम इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको इंडिपेंडेंस डे ऑफर भी यहां पर मिल जाएगा। ऑफर के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है 15 अगस्त। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो यहां पर आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा सभी कोर्सेज पर। अब मैं यहाँ पर आपको क्लास अनाउंसमेंट की जो भी क्लासेस हमारी रहेंगी उसकी डिटेल्स में यहाँ पर आपको बताऊंगा, और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आज के इस छोटे से सेशन में मैं आप लोगों को दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर आपने किसी भी ब्रांच में एडमिशन लिया हो, आपके सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे। यानी कि आपने एडमिशन अगर सीएस में लिया है, मैकेनिकल में लिया है या किसी और ब्रांच में लिया है, तो आप फर्स्ट ईयर में सभी स्टूडेंट कॉमन सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट ब्रांच वाइज अलग अलग नहीं होते, ब्रांच वाइज सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं सेकेंड ईयर के बाद या सेकेंड ईयर में। तो यहां पर अभी मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, और बीटेक के अंदर एक साल में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके पास 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 होगा, और इसी तरह से आपका बढ़ते चले जाएगा। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आपको सेमेस्टर 1 के अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने, 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने, और सेमेस्टर 2 के अंदर भी आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने। तो ये तो हो गया थ्योरी के सब्जेक्ट। अब आप क्योंकि जानते हैं बीटेक के अंदर प्रैक्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आपके पास 4 प्रैक्टिकल होंगे, यानी कि 4 आपके पास लैब होंगी सेमेस्टर 1 में, और 4 ही लैब होंगी आपके पास सेमेस्टर 2 में। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा मार्क्स के बारे में बता देता हूं। देखिए, आपके जो 5 सब्जेक्ट होंगे थ्योरी के, तो आपको यहां पर इन सब्जेक्ट का जो एक्सटर्नल पेपर आपका होता है, उस एक्सटर्नल पेपर को देने के लिए आपको दूसरे कॉलेज में जाना होता है। जैसे कि आप लोग बोर्ड के एग्जाम में दूसरे स्कूल में एग्जाम देने जाते हैं, वैसे ही आप सेमेस्टर 1 के भी एक्सटर्नल एग्जाम को देने के लिए दूसरे कॉलेज में जाएंगे, और सेमेस्टर 2 में भी आपके लिए ऐसा ही होगा। सभी सेमेस्टर में आप दूसरे कॉलेज में जाकर के एग्जाम देंगे। अब मार्क्स के बारे में यहां पर आपको बताता हूं मैं। एक सब्जेक्ट का जो पेपर होता है एक्सटर्नल पेपर, जो कि आप दूसरे कॉलेज में जाकर के देते हैं, वो 70 मार्क्स का होता है एक सब्जेक्ट का, और 30 मार्क्स आपको कॉलेज से मिलेंगे। कॉलेज से कैसे मिलेंगे? कॉलेज के अंदर जो आपके टेस्ट होंगे, उन टेस्ट के बेसिस पर आपको ये 30 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि एक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का हो गया, और टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो थ्योरी के जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ये टोटल 500 मार्क्स के हो गए, तो 500 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। अब बात करते हैं लैब की। 4 लैब आपके पास होंगी, और एक लैब 100 मार्क्स की होती है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो लैब आपकी 100 मार्क्स की होगी एक लैब, उसमें से 50 मार्क्स आपके इंटरनल लैब के होंगे, और 50 मार्क्स आपके एक्सटर्नल के होंगे। हाँ, यहां पर जो आपकी एक्सटर्नल लैब होगी, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल आपका होगा, उसको आपको दूसरे कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा देने के लिए। आपके अपने कॉलेज में ही दूसरे कॉलेज से कोई फैकल्टी आएगी जो कि आपका वाइवा लेगी। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। एक लैब आपकी 100 मार्क्स की, 4 लैब आपके पास है, तो टोटल मार्क्स आपका हो गया 400। तो टोटल अगर आप यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का अगर आप टोटल करेंगे तो 500 प्लस 400, यानी कि टोटल आपको 900 मार्क्स, यहाँ पर 900 मार्क्स में से आपको अपने नंबर को स्कोर करना होगा। अब मैं अगर सेमेस्टर 2 में जाता हूं, तो सेमेस्टर 2 में भी सब कुछ सेम है, 5 सब्जेक्ट है, 4 लैब है, मार्क्स भी वही है। बस यहां पर आपको एक वन वैल्यू एडेड कोर्स आपको यहां पर मिलेगा, जिसके 100 मार्क्स आपको मिलते हैं, यानी कि 100 में से मार्क्स मिलते हैं, तो यहां पर आपका टोटल मार्क्स हो जाता है 1000। अब आपकी जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा और सेकेंड सेमेस्टर भी हो जाएगा, तो आपकी फर्स्ट ईयर की कंबाइंड मार्कशीट बनेगी, और वो जो मार्कशीट आपकी बनेगी, उसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 1900 में से, क्योंकि 900 इधर है और 1000 इधर है, टोटल हो गया 1900।
100, तो 1900 में से आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में आपके नंबर होंगे। तो मेरे ख्याल से ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कोर्स की डिटेल। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट इस बार बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, उनके लिए हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो वैरायटी के कोर्स होंगे। एक कोर्स, पहला कोर्स है हमारा सेमेस्टर 1 के लिए, और दूसरा कोर्स है सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2 के लिए। क्योंकि देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल एक ही सेमेस्टर का कोर्स एक बार में लेना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 2 सेमेस्टर का कोर्स एक साथ लेना चाहते हैं। तो मैं दोनों कोर्स के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले तो जो भी आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगा वो एज पर लेटेस्ट सिलेबस मिलेगा। जो भी आपका सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। कुछ भी वहां पर ऐसा नहीं होगा जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ना हो। एज पर लेटेस्ट सिलेबस। जो गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर बैच स्टार्ट होगा वो 15 अगस्त से स्टार्ट होगा, यानी कि आज से ही स्टार्ट होगा। क्लियर है? चलिए, और ये जो बैच है ये नए सेशन के लिए 2024-25 के लिए। तो ये चीजें आप पहले यहां पर समझ लीजिए। अब यहां पर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, मैंने यहां पर मैथ्स 1 शॉर्ट में लिखा, पूरा सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। ये सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। आपने चाहे किसी भी ब्रांच में एडमिशन लिया हो, आप लोगों को किसी भी कॉलेज में लिया हो, आप लोगों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ना ही पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। क्लियर है? अब उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर दो सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब इन दो में से आपको एक सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है और दूसरा सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। अब फर्स्ट में कौन सा पढ़ना है और सेकंड में कौन सा पढ़ना है, ये तो आपको कॉलेज के अंदर जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि ये कॉलेज डिसाइड करता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और सेकंड में कौन सा पढ़ना है। पढ़ने दोनों है, लेकिन एक फर्स्ट में पढ़ना है और एक सेकंड में पढ़ना है। क्लियर होगी? अब ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको फर्स्ट में कौन सा पढ़ना है और सेकंड में कौन सा पढ़ना है। सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको दोनों पढ़ने हैं, एक फर्स्ट में एक सेकंड में। पीपीएस, एफएमई, इन दोनों में से भी आपको एक पढ़ना है, एक फर्स्ट में और एक, सॉरी, दोनों पढ़ने, एक फर्स्ट में और एक सेकंड में। सॉफ्ट स्किल एनवायरमेंट, ये भी दोनों आपको पढ़ने हैं, एक आप फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे और एक आप सेकंड सेम में पढ़ेंगे। तो यहां पर एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 तो सबको पढ़ना है, चाहे वो किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी ब्रांच में हो। इनमें से एक सब्जेक्ट फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे, एक सेकंड में पढ़ेंगे। चलिए, अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में इन सब्जेक्ट का प्राइस क्या होगा। देखिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का प्राइस तो इनके सामने लिखा हुआ है ना? तो ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट का प्राइस है। दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, सॉफ्ट स्किल और एनवायरमेंट। इनका कोई प्राइस गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं तो टोटल आपका इतना आएगा, है ना? अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज लेते हैं सभी तो ये टोटल प्राइस है। लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं, देखिए कॉम्बो पैक के अंदर ये सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर के, और सभी सब्जेक्ट का जो प्राइस होगा वो 1996 होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं 1400 आपका डिक्रीज हो जाएगा अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं तो। अब क्योंकि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त का ऑफर भी चल रहा है ना, इंडिपेंडेंस डे ऑफर, तो ये ऑफर, इस ऑफर में आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा 15AUG। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद आपके जो कोर्स की वैल्यू रह जाएगी, कॉम्बो पैक की वैल्यू रह जाएगी, वो 1696 रह जाएगी। और अगर आप यहाँ पर एवरेज निकालेंगे ना, देखिए आपको यहाँ पर 1696 में कितने सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक सेमेस्टर आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और 5 सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो 1696 है। तो अब आप देखिए कि एक सब्जेक्ट का प्राइस कितना है, तो बहुत ही कम है। इतने कम पैसों में आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हाँ, आपको देखिए मिलेंगे सभी सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम में, है ना? प्राइस लेकिन 5 का रहेगा, मिलेंगे तो आपको ये टोटल सारे सब्जेक्ट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कई बार कि सर इस कोर्स की वैलिडिटी कब तक होगी। तो बेटा, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जिस दिन तक लास्ट पेपर होगा उस दिन तक कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, यानी कि आपको अपने सेमेस्टर में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे सेमेस्टर आपकी वैलिडिटी रहेगी। अब दूसरे कोर्स के बारे में बता देता हूं। जो स्टूडेंट सेम 1 और सेम 2 के दोनों कोर्स एक साथ लेता है ना, तो उस स्टूडेंट को और थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो जाता है। देखिए कैसे, देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और सेकंड में आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, है ना?
तो ये दोनों मैथमेटिक्स आपको पढ़ने, एक फर्स्ट सेम में और एक सेकंड सेम में। तो सीधी सी बात है, दोनों का प्राइस अगर आप सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इसी तरह से क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने, एक फर्स्ट में और एक सेकंड में, तो अगर आप दोनों को एक साथ परचेज करते हैं, एक साथ अगर आप दोनों को लेते हैं, है ना, तो देखिए एक्चुअल प्राइस तो इतना है। लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं, कॉम्बो पैक में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, सेम 1 के भी और सेम 2 के भी, है ना। और 10 सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो 2996 है। और क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, 15% का डिस्काउंट है, तो यहां पर आप देखेंगे 2546 है। और इतने पैसों में आपको 10 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट का प्राइस कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 250, है ना। एवरेज आएगा आपका 250 के आसपास। तो इतने कम पैसों में आपको यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये कोर्स हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखो यहाँ पर भी आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, लेकिन डिफरेंस वैलिडिटी का है। इस कोर्स की वैलिडिटी केवल फर्स्ट सेमेस्टर तक है, जबकि इस कोर्स की वैलिडिटी आपकी सेकंड सेमेस्टर तक है। तो ये यहाँ पर ये वैलिडिटी का डिफरेंस है। हाँ। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए ये जो प्राइस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं ना, ये जैसे आपको यहाँ पर 2546 में आपको 10 के 10 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट का जो एवरेज प्राइस है वो 250 के आसपास है। और इस 250 में से भी 18% जीएसटी देना है। जो जीएसटी आपको नहीं देना, वो जीएसटी इसमें से हम देंगे, है ना। उसके बाद एप्लीकेशन का चार्जेस भी देने हैं, जो कि 12 to 13% होते हैं। तो ये दो चार्ज तो फिक्स है, यानी कि 30% तो एकदम फिक्स है, जो कि जब आप पे करेंगे तो वो कटने के बाद ही हमारे पास आएगा। तो 30% डिडक्ट हो जाएगा, और उसके बाद भी जो और बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो भी रहते हैं। तो आप खुद ही यहाँ पर सोच सकते हैं कि एक सब्जेक्ट का कितना प्राइस हम आपसे ले रहे हैं। चलिए, अब एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर आप गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक तो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, है ना, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है हैंड रिटन नोट्स की। तो आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। और ये जो हैंड रिटन नोट्स होंगे, ये नोट्स आपके वही होंगे जो आपके पीडीएफ नोट्स होंगे, यानी कि लेक्चर के जो ओरिजिनल नोट्स होंगे वही आपको हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में मिलेंगे। लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी, डीपीपी का आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। अब देखिए जो डीपीपी होगी, उस डीपीपी के अंदर जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनका आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस मिलेगा, है ना। एकेटीयू के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनके क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर यूनिट वाइज मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूं कि आपको यहाँ पर जो कुछ भी मिलेगा वो सब एज पर लेटेस्ट सिलेबस मिलेगा, यानी कि आपका जो सिलेबस लेटेस्ट सिलेबस है, जो इस साल आपको पढ़ना है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। और जो बैच है, बैच का देखिए, बैच की जो स्टार्टिंग डेट है 15 अगस्त है, यानी कि आज से ही बैच स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा बैच 15 अगस्त से स्टार्ट होगा, है ना। अब जो इस बार आप सिलेबस पढ़ेंगे, यही सिलेबस आपके जो सीनियर थे उन्होंने भी पढ़ा है। तो इसलिए आपको देखिए फायदा क्या होगा, आपको फायदा ये होगा कि जो सिलेबस, यानी कि जो बैचेस ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आपको उन बैचेस का एक्सेस भी मिलेगा। और इस बार जो नए लेक्चर्स बनेंगे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा, यानी कि इसी प्राइस में आप दो बैच से पढ़ पाएंगे। एक तो जो लास्ट ईयर वाला बैच था जिसका सिलेबस वही है जो आपको पढ़ना है, और इस बार जो नए लेक्चर आएंगे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 आपके जो सीनियर्स हैं उनको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कंप्लीट कोर्स करा चुका हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आप सीनियर से पूछेंगे तो उनमें आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमने पढ़ा था और हमारे बहुत अच्छे नंबर आए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 70 आउट ऑफ 70 नंबर लेकर के आए हैं इसी कोर्स को पढ़ करके, है ना। तो जो स्टूडेंट सेकंड ईयर वाले हैं, सेकंड ईयर स्टूडेंट इस समय है, वो आपको बता भी देंगे। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का आपको प्रीवियस ईयर का जो बैच था उसका एक्सेस भी आपको मिलेगा, और इस बार जो नए लेक्चर मेरे आएंगे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। तो आप दोनों से फायदा ले सकते हैं, दोनों से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की रेगुलर क्लासेस लूंगा, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कॉलेज के अंदर क्या हो जाता है कि वो यूनिट नंबर 1 के बाद यूनिट नंबर सीधे 4 स्टार्ट कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यूनिट 1 के बाद 4 स्टार्ट कर देंगे या 5 स्टार्ट कर देंगे।
तो देखिए आपको उस केस में बिल्कुल भी आपको कोई वहां पर टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बैच है जिसमें कि सभी यूनिट यानी कि पूरा 100% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब यहाँ पर आपको एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि कोर्स कैसे बाय करना है। तो देखिए कोर्स बाय करने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप पहले प्ले स्टोर में जाके गेटवे क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखिए वहां पर होम टैब और स्टोर टैब आपको मिलेगा। आप होम टैब में भी जा सकते हैं, स्टोर टैब में भी जा सकते हैं, और वहां पर जाकर के आपको अपने कोर्स को सेलेक्ट करना है। जो भी आपका कोर्स हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद वहां पर देखना है कि क्या कोई कूपन अवेलेबल है। अगर कूपन अवेलेबल है तो कूपन को अप्लाई करना है। जैसे इस समय कूपन अवेलेबल है 15% के डिस्काउंट वाला कूपन। उसके बाद बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद पेमेंट करना है, और उसके बाद आपका कोर्स का जो आपको एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा, और आपको स्टार्ट लर्निंग लर्निंग पे क्लिक करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट आप कर सकते हैं। तो ये आपको करना है। तो मेरे ख्याल से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सब आपको समझ में आ गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, कोर्स का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और ऐप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो यहाँ पर ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को एक बार बता दी है ना? तो आप क्या करना चाहिए आपको, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर आपको कुछ डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, उन डेमो लेक्चर्स को आप देखिए। जो भी आपके सीनियर्स हैं, उन सीनियर से आप लोग गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन का फीडबैक ले सकते हैं, और उसके बाद आप कोर्स पर जा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।